आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी। पाकिस्तान में बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डेरा इस्माइल खान के टैंक जिले के कोट मुर्तजा इलाके में भारी बारिश से कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बलूचिस्तान और दक्षिणी पंजाब के कई इलाकों में संभावित बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल पर ईरान के हमले से पहले अमेरिका ने झोंकी ताकत। G7 के विदेश मंत्रियों व इराकी पीएम से की बात। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्रियों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव कम करने पर चर्चा हुई। गाजा से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने ली जिम्मेदारी। हमास ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। इस बात की पुष्टि इजराइल की सेना ने खुद की है। इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 5 मिसाइलें आती देखी गईं। बताया गया है कि हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 91 लोगों की मौत। केंद्र ने भारतीयों को किया अलर्ट। हेल्पलाइन नंबर किया जारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 13 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और ढाका भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन नंबर पर संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। वायनाड में अब भी 180 लोग लापता। 160 अंग मिले अज्ञात मृतकों को दफनाया जा रहा। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मारे गए अज्ञात लोगों के शवों को जिला प्रशासन ने सामूहिक रूप से दफनाना शुरू कर दिया है। शवों को कई एम्बुलेंस से कब्रिस्तान तक ले जाया जा रहा है। वायनाड में भूस्खलन में 308 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमें लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। कई राज्यों में कुदरत का कहर। केदारनाथ में फंसे 400 यात्री। हिमाचल में चौथे दिन भी मिले शव। उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी में आई आपदा के बाद बचाव और राहत कार्य में अब सेना भी जुट गई है। सेना ने गौरीकुंड सोनप्रयाग हाईवे पर फंसे 25 घायल बुजुर्गों और दिव्यांगों को ट्रॉली के जरिए निकाला है। अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर सेना के साथ 1275 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। अब तक 10,374 यात्री निकाले जा चुके हैं। केदारनाथ धाम में अभी भी 400 यात्री फंसे हुए हैं। 15 अगस्त को लाल किले से दिखेगा नारी शक्ति का दम। 150 महिला सरपंच देंगी खास संदेश। अपनी पंचायतों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी महिला जन प्रतिनिधि लाल किले से नारी सशक्तिकरण का संदेश देंगी। पंचायती राज मंत्रालय के मानकों पर राज्यों द्वारा चयनित 150 महिला सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि महिला सरपंच प्रतिनिधि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। हिंसा के बीच भारत में घुसे 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार। त्रिपुरा के कई हिस्सों में की घुसपैठ। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने बीएसएफ कर्मियों के साथ पश्चिम अगरतला के लंकामुरा, जयनगर और रामनगर में छापेमारी की। इन स्थानों से 3 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पोखरण प्रतिबंधों के 25 साल बाद इसरो नासा ने मिलाया हाथ। भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर रखेंगे कदम। अमेरिका और भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गहरे संबंध बना रहे हैं। अब चांद तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के वास्ते चुना गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसरो ने कहा कि उसके मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने आईएसएस के लिए अपने चौथे मिशन के लिए अमेरिका के एक्सियोम स्पेस इंक के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है और नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने 2 गगन यात्रियों कैप्टन शुक्ला और कैप्टन नायर का नाम सिफारिश में दिया है। ईडी की लेह, जम्मू और सोनीपत में छापेमारी। क्रिप्टो घोटाले में 1 करोड़ रुपए नगद जब्त।
प्रवर्तन निदेशालय की श्रीनगर इकाई ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले के सिलसिले में लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में 6 स्थानों की तलाशी ली। एजेंसी ने इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति रिकॉर्ड जब्त किए हैं। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। अमेरिकी धावक नोआन लाइल्स बने विश्व के सबसे तेज पुरुष। 9.79 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़। अमेरिकी धावक नोहा लाइल्स ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से पूरे विश्व में हो रही थी। सबसे रोमांचक दौड़ में एक पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नोहा लाइल्स विश्व के सबसे तेज पुरुष बन गए हैं। सांसों को थाम देने वाले उस 10 सेकंड में विश्व के शीर्ष एथलीटों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ कि सेकंड के छोटे हिस्से में भी अंतर पता नहीं चल सका। कुश्ती के मुकाबले आज से होंगे शुरू। लक्ष्य सेन के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के बीते 9 दिन मिले जुले रहे हैं। निशानेबाजी में देश को 3 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 2 मनु भाकर ने दिलाए हैं, लेकिन कुछ दावेदार मेडल की रेस से बाहर हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का है। आज खेलों का 10वां दिन है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच में विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे, लेकिन आज उनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। लक्ष्य का सामना मलेशिया के जी जिया ली से होगा। लक्ष्य के पास आज इतिहास रचने का भी मौका है। अगर वो मेडल जीतते हैं तो वो बैडमिंटन पुरुष में ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ होगी फिर से मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।